देवों में सबसे सुंदरतम देव श्री कृष्ण के जीवन की कई बातें अनजानी और रहस्यमयी हैं। उन्होंने रासलीला की, कंस को मारा, द्वारिका बसाई, महाभारत का युद्ध कराया। इसके अलावा भी बहुत से रहस्य हैं जो आप नहीं जानते होंगे। आज उन्हीं रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सारे रहस्य तो एक वीडियो में नहीं बताए जा सकते। जैसे जैसे रिसर्च होती जाएगी वैसे ही हम आपको जानकारी उपलब्ध कराते जाएंगे। आज से लगभग 3112 ईसा पूर्व हुए भगवान श्री कृष्ण एक राजनीतिक, आध्यात्मिक और योद्धा ही नहीं थे, वे हर तरह की विद्याओं में पारंगत थे। भगवान श्री कृष्ण से धर्म का एक नया रूप और संघ शुरू होता है। श्री कृष्ण ने धर्म, राजनीति, समाज और नीति नियमों का व्यवस्थीकरण किया था। तो पहला रहस्य ये है कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमिनाथ भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। कृष्ण इनके पास बैठकर इनके प्रवचन सुना करते थे। हालांकि जैन धर्म ने कृष्ण को उनके 63 शलाका पुरुषों में शामिल किया है, जो 9 वासुदेव में से एक है। जनश्रुति अनुसार कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग अर्थात कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला, मतलब काले जैसा नीला। जैसा सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने वाला रहता है तो आसमान का रंग काले जैसा नीला हो जाता है। जनश्रुति अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों में छुपाने का उपक्रम करते थे। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती रहती थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। सभी इस सुगंध की दिशा में देखने लगते थे। इसीलिए अज्ञातवास के समय द्रौपदी को चंदन, उबटन और इत्रादि का कार्य किया, जिसके चलते उनको सैरंध्री कहा जाने लगा था। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंध गोपिका चंदन और कुछ कुछ रातरानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। जनश्रुति अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वे योग और कलारिपट्टू विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब यह कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे। इसीलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। दरअसल भगवान कृष्ण इसी प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी किसी बहेलिये ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया। यह तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। ये बहेलिया ही पूर्व जन्म में बाली था, जिसे श्री राम ने छुपकर मारा था। उसने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की तो उन्होंने उसे पूर्व जन्म की कहानी बताई और उसे माफ कर दिया। भगवान कृष्ण ने गुजरात के समुद्री तट पर अपने पूर्वजों की भूमि पर एक भव्य नगर का निर्माण किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने पहले से उजाड़ पड़ी कुशस्थली को फिर से निर्मित करवाया था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से ज्यादा नहीं रहे। जो भी हो, श्री कृष्ण की इस नगरी को विश्वकर्मा और मैदानव ने मिलकर बनाया था। विश्वकर्मा देवताओं के और मैदानव असुरों के इंजीनियर थे। दोनों ही राम के काल में भी थे। इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका जल में डूबने से पहले नष्ट की गई थी। किसने नष्ट किया होगा द्वारिका को? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि समुद्र के भीतर द्वारिका के अवशेष ढूंढ लिए गए हैं। वहां उस समय के जो बर्तन मिले हैं वो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बताए जाते हैं। हालांकि यह अभी भी शोध का विषय है। फिर भी अब तक जितने भी लोगों ने इस पर शोध किया, उनका कहना यही है कि ईसा मसीह ने भारत का भ्रमण किया था और वे कश्मीर से लेकर जगन्नाथ मंदिर तक गए थे।
उन्होंने कश्मीर के एक बौद्ध मठ में रहकर ध्यान साधना की थी। यहीं पर उनकी समाधि भी है। शोधकर्ता मानते हैं कि श्री कृष्ण का ईसा मसीह के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनके जन्म की कथा भी श्री कृष्ण के जन्म की कथा से कुछ मिलती जुलती है। ईस जैकोलियत ने 1859 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक द बाइबल इन इंडिया में लिखा है कि जीसस क्रिस्ट और भगवान श्री कृष्ण एक थे। लुईस जैकोलियत फ्रांस के एक साहित्यकार और वकील थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में कृष्ण और क्राइस्ट पर एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। जीसस शब्द के विषय में लुईस ने कहा है कि क्राइस्ट को जीसस नाम भी उनके अनुयायियों ने दिया है। इसका संस्कृत में अर्थ होता है मूल तत्व। मार्शल आर्ट के जन्मदाता थे श्री कृष्ण। भारतीय परंपरा और जनश्रुति अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था। दरअसल पहले इसे कालारिपायट्टू कहा जाता था। इस विद्या के माध्यम से ही उन्होंने चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। तब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। जनश्रुतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। कालारिपयट्टू विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। इस विद्या के कारण ही नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने ही कलारिपट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधिधर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बोधिधर्मन के कारण ही यह विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में खूब फली फूली। आज भी यह विद्या केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। अब अगले भाग में आपको ये श्री कृष्ण के अस्त्र शस्त्र के बारे में बताया जाएगा। जल्द ही दूसरा भाग आपकी सेवा में उपस्थित होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।